हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस वाई कॉमा वाई माइनस जेड माइनस एक्स प्रूव दैट डो यू बाय डो एक्स प्लस डो यू बाय डो वाई प्लस डो यू बाय डो जेड इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन फंक्शन यू एज इट इज लिख देना होगा। तो यू इज इक्वल टू क्या दिया है वो एफ ऑफ ब्रैकेट के अंदर स्मॉल एक्स माइनस वाई कॉमा स्मॉल वाई माइनस जेड कॉमा स्मॉल जेड माइनस एक्स। ठीक है, लास्ट पे राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके बाद हमें कंसिडर कर लेना होगा कैपिटल एक्स को एज स्मॉल एक्स माइनस वाई, उसके बाद कैपिटल वाई को कंसिडर कर लेंगे हम लोग स्मॉल वाई माइनस जेड, और कैपिटल जेड को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये स्मॉल जेड माइनस एक्स। ठीक है, ऐसा कंसिडर कर लिया। इसके बाद देयरफॉर ये अपना गिवन फंक्शन यू कैसे हो जाएगा, देयरफॉर यू इज इक्वल टू एफ लिखा और उसके अंदर क्या लिखा, ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एक्स वाई जेड ये लिख दिया। कैपिटल एक्स का मतलब क्या माना था, एक्स माइनस वाई, कैपिटल वाई का मतलब माना था वाई माइनस जेड, और कैपिटल जेड का मतलब माना था जेड माइनस एक्स। ठीक है, तो लेकिन इसका मीनिंग किस तरीके से हो रहा है, यू ये फंक्शन कैपिटल एक्स वाई जेड इन वेरिएबल से बना हुआ है, और आगे चलकर कैपिटल एक्स वाई जेड क्या हो जाएंगे, फंक्शन हो जाएंगे स्मॉल एक्स वाई जेड इन वेरिएबल से बने हुए। ठीक है, इसका मतलब ये कंपोजिट फंक्शन यहाँ पर आया हुआ दिख रहा है हमें। तो प्रूव दैट वाला पार्ट सॉल्व करने के लिए हमें क्या यूज़ करना होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन बाय चेन रूल यूज़ करना है। तो पार्शियल डिराइवेटिव इसका चेन रूल क्या होता है वो समझ लेते हैं। देखो, अगर अपने पास ये फंक्शन दिया हुआ है एफ, ये फंक्शन दिया हुआ है, क्या कहा, अगर अपने पास एफ ये फंक्शन दिया हुआ है और एफ ये फंक्शन यू वी डब्ल्यू इन वेरिएबल से बना हुआ है, क्या कहा, अगर दिया हुआ एफ फंक्शन यू वी डब्ल्यू इन वेरिएबल से बना हुआ है और यू वी डब्ल्यू ये वेरिएबल्स आगे चलकर फंक्शन बन जाएंगे एक्स वाई जेड इन वेरिएबल के, इन दैट केस ये फंक्शन एफ फाइनली किसके साथ रिलेट होगा, एक्स वाई जेड इन वेरिएबल से रिलेट होगा। देखो क्या लिखा है, ये फंक्शन एफ मेड अप ऑफ यू वी डब्ल्यू इन वेरिएबल से आगे चलकर यू वी डब्ल्यू ये जो वेरिएबल है वो फंक्शन हो जाएंगे किन वेरिएबल से बने हुए, एक्स वाई जेड इन वेरिएबल से बने हुए फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब हमें शुरुआत का जो फंक्शन दिया हुआ है एफ उसका पार्शियल डिराइवेटिव किसके साथ करना है, एक्स के साथ करना होगा। उसी तरीके से शुरुआत के दिए हुए फंक्शन एफ का हम लोग पार्शियल डिराइवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कर सकते हैं। सिमिलरली शुरुआत के दिए हुए एफ फंक्शन का हम लोग पार्शियल डिराइवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या कर सकते हैं, जेड भी कर सकते हैं। ठीक है, जब हम लोग पार्शियल डिराइवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, इन दैट केस वाई और जेड को हमें एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना होता है। तो यहाँ पर पार्शियल डिराइवेटिव ऑफ एफ विद टू एक्स किस तरह से लिखा जाएगा, देखो यहाँ पर मैं दूसरे पेज पे लिख दे रहा हूँ। क्या हो रहा है, यहाँ पे शुरुआत का जो एफ फंक्शन दिया है वो लास्ट में किसके साथ टच में आ रहा है, एक्स वाई और जेड इनके साथ टच में आ रहा है या फिर रिलेशन में आ रहा है ना। तो हम लोगों को क्या करना होगा, एफ का पार्शियल डिराइवेटिव वन बाय वन एक्स और वाई और जेड के साथ लेना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जेड को सेलेक्ट करेंगे। तो पार्शियल डिराइवेटिव कैसे लिखा जाएगा, गिवन फंक्शन एफ का विद टू एक्स के साथ, देखो ऐसा लिखेंगे लेफ्ट साइड में डो एफ अपॉन डो एक्स करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू ये जो x है वो किसके थ्रू आ रहा है, u के थ्रू भी आएगा, v के थ्रू भी आएगा और w के भी थ्रू आएगा। ठीक है, इसके कारण हमें कैसे लिखना होगा, शुरुआत में डो एफ बाई डो एक्स, यानी कि शुरुआत का जो f फंक्शन है उसका लास्ट में किसके साथ रिलेशन हो रहा है, x के साथ हो रहा है, और ये x u v w के थ्रू होगा। इसके कारण हमें कैसे लिखना है, राइट साइड में डो एफ अपॉन डो u लिखना है, और u में से लिया हुआ ये x यानी कि डो u बाई डो एक्स, प्लस आगे लिखेंगे हम लोग डो एफ बाई डो v लिखेंगे, और ये v में से लिया हुआ x यानी कि डो v बाई डो एक्स, प्लस इसके बाद क्या लिखना होगा, डो एफ बाय डो जेड लिखना होगा। इसके बाद डो जेड में से लिया हुआ ये एक्स, यानी कि अगर डो एफ बाय डो एक्स कर रहे हैं तो एक्स किसके थ्रू आएगा, यू के थ्रू आएगा, वी के थ्रू आएगा और डब्ल्यू के भी थ्रू आएगा, वो लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये डब्ल्यू होना चाहिए था, डो एफ बाय, यहाँ पर डब्ल्यू होना चाहिए था, डो एफ बाय डो डब्ल्यू, और ये ऊपर डब्ल्यू होना चाहिए था। ठीक है, ये जो भी लास्ट में लिखा है इसी को कहते हैं चेन रूल। इसी तरीके से हम लोग सिमिलरली किसके लिए कर सकते हैं, डो एफ बाय डो वाई के लिए भी कर सकते हैं, यानी कि ये डो एफ अपॉन डो यू लिखेंगे और ये यू में से लिया हुआ वाई डो यू बाय डो वाई। ठीक है, प्लस अभी क्या लिखेंगे, डो एफ बाय डो वी लिखेंगे और ये वी में से लिया हुआ वाई, और इसके बाद क्या करना होगा, डो एफ बाय डो डब्ल्यू लिखना होगा और ये डब्ल्यू में से लिया हुआ वाई। ठीक है, आया समझ में। सिमिलरली हम लोग डो एफ अपॉन डो जेड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशिएशन का कंपोजिट फंक्शन होने पर चेन रूल कैसे होता है वो डिस्कस किया है इस पेज के ऊपर। तो अपने क्वेश्चन में देखते हैं वो चेन रूल कैसे अप्लाई हो जाएगा। यू ये फंक्शन मेन फंक्शन है जो कि एक्स वाई जेड ये कैपिटल लेटर से बना हुआ है। आगे चलकर ये कैपिटल लेटर से बने हुए वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, फंक्शन बन हो जाएंगे, जिसमें कैपिटल एक्स के अंदर स्मॉल एक्स वाई जेड आ रहा है, कैपिटल वाई के अंदर स्मॉल एक्स वाई जेड आ रहा है और कैपिटल जेड के अंदर भी स्मॉल एक्स वाई जेड आ रहा है। ठीक है, इसके कारण हम लोग बाय चेन रूल कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा, बाय चेन रूल लिख दिया। क्या लिखा, बाय चेन रूल। बिफोर दैट चेन रूल अप्लाई करने से पहले इसको मैं कट कर देता हूँ।
बिफोर चेन रूल अप्लाई करने से पहले हम लोग क्या कर देंगे, ये जो कैपिटल एक्स वाई जेड दिख रहे हैं ना, उनका हम लोग स्मॉल अल्फ़ाबेट्स यानी कि एक्स वाई जेड के साथ पार्शियल डेरिवेटिव्स कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ये दो कैपिटल एक्स कर दिया, दो कैपिटल एक्स अपन स्मॉल एक्स कर देता हूँ तो वो कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन दिख रहा है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सेमी कॉलन दिया, दो कैपिटल एक्स कर दिया, उसका भी वाई के साथ करूँगा तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, एक्स और वाई है तो -1 हो जाएगा। दो कैपिटल एक्स का जेड के साथ अगर पार्शियल डिफ्रेंशिएशन होगा तो कितना होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल एक्स के अंदर एक्स माइनस वाई यही फंक्शन है, जेड है नहीं, तो ये 2x/2z कितना कर दिया, 0 कर दिया। इसी तरीके से हमें क्या कर देना, ये काटा हुआ पार्ट है, ये कट किया हुआ पार्ट है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, 2 कैपिटल वाई लिखा अपॉन 2x कर दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर x नहीं है, कैपिटल y इज इक्वल टू स्मॉल y माइनस जेड है, यहाँ पर x है नहीं तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। 2 कैपिटल y अपॉन 2 y स्मॉल y जिसकी वैल्यू 1 होगी, और 2 कैपिटल y अपॉन 2 z कर देना है जिसकी वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। ठीक है, सिमिलरली हमें आगे क्या करना होगा, 2 कैपिटल z अपॉन 2x कर देना है जिसकी वैल्यू आएगी -1, सेमी कॉलन 2z अपॉन 2y कर देना है जिसकी वैल्यू आएगी 0, और लास्ट में 2z अपॉन 2z कर देना है, लास्ट में डिनोमिनेटर में स्मॉल z है जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, अभी हम लोग बाय यूजिंग चेन रूल लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखना होगा बाय चेन रूल। ठीक है, क्या लिखा, बाय चेन रूल लिख दिया। तो देखो चेन रूल कैसे लिख सकते हैं हम लोग, यू फंक्शन एक कैपिटल एक्स वाई जेड इन वेरिएबल से बना हुआ है और कैपिटल एक्स वाई जेड एक आगे चलकर स्मॉल एक्स वाई जेड से बने हुए हैं। इसका मतलब ये जो शुरुआत का यू फंक्शन है उसका लास्ट में किस वेरिएबल के साथ रिलेशन होगा, छोटे वाले एक्स के साथ रिलेशन होगा, और ये छोटा वाला एक्स किसके थ्रू आ रहा है, कैपिटल एक्स वाई जेड के थ्रू आ रहा है। तो इसका मतलब इसके कारण हमें कैसे लिखना होगा ये चेन रूल, दो यू बाय ये 2x कर दिया पहले तो, और ये 2x अपॉन क्या लिखा, 2x लिख दिया। ये जो 2x है छोटा वाला x है किसके थ्रू आएगा, v के कैपिटल y के थ्रू आएगा और कैपिटल z के थ्रू आएगा। तो इसके कारण आगे कैसे लिखना होगा, ये 2u/2y लिखना है, ये कैपिटल वाला डॉट कैपिटल y में से लिया हुआ ये x, आगे चलकर कैसे लिखेंगे हम लोग, 2u/2z लिखेंगे, ये कैपिटल वाला 2z लिखा, तो 2z में से भी 2x निकाला हुआ, लास्ट डिनोमिनेटर में ये जो भी आया है ये अंडरलाइन वाला पार्ट जिसमें स्मॉल x यूज हुआ है, और ऊपर जो एक्स वाई जेड वो कैपिटल में आए हुए टर्म्स है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना होगा, जो 2x/2x निकाला था, जो 2y/2x निकाला था, जो 2z/2x निकाला था, उसकी वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट कर देनी होगी। ठीक है, तो देखो ऊपर वैल्यू हमें डायरेक्टली लिख देनी है, जो बनेगी वो 2x अपॉन 2x कितना होगा, 1 होगा, तो 1 अलग से लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ से क्या बचेगा, ओनली 2u/2 कैपिटल x वाला टर्म बचेगा। ठीक है, 2y/2x की वैल्यू 0 थी तो ये मिडल वाला टर्म कम्प्लीटली 0 हो जाएगा। 2z/2x की वैल्यू कितनी दिख रही है, -1, तो ये -1 यहाँ पे लिखने के बजाय हम लोग क्या कर देंगे, जो माइनस साइन होगा वो इस प्लस को ओवरराइट करेगा तो वो आगे लिखा, और उसके आगे क्या लिखेंगे हम लोग, 2u/2z लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या लिखा, 2u/2z लिख दिया, और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा अपना 2u/2x रहेगा। ठीक है, इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं नंबर 1 के साथ। सेकेंड चेन रूल क्या हो जाएगा, यानी कि 2u/2y क्या हो जाएगा, एंड लिखा चेन रूल लिखने के लिए, 2u/2y शुरुआत की u फंक्शन का, अगर हम लोग लास्ट में अभी किस वेरिएबल के साथ रिलेशन ले रहे हैं, y इस वेरिएबल के साथ रिलेशन ले रहे हैं, लेकिन ये जो y वेरिएबल है स्मॉल अल्फाबेट वाला वो किसके थ्रू आएगा, कैपिटल x y z के थ्रू होकर आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कंसिडर करेंगे कैपिटल x के थ्रू y आएगा तब, तो वो कैसे लिखा जाएगा, 2u/2x लिखा जाएगा, कैपिटल वाला x लिखना है डिनोमिनेटर में, 2x लिखा, और ये कैपिटल x में से लिया हुआ y यानी कि 2x/2y होगा, आगे प्लस लिखेंगे, 2u/2y लिखना है, फिर अब ये कैपिटल y में से लिया हुआ y 2y/2y होगा, प्लस नेक्स्ट स्टेप में 2u/2z लिखना है कैपिटल वाला, और कैपिटल z में से लिया हुआ ये y होगा। ठीक है, आफ्टर दैट हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी होगी, किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, 2 कैपिटल x/2y, वो वैल्यू देखो कहाँ पे निकाला होता, 2 कैपिटल x/2y जो की वैल्यू कितनी है, -1 है, ये -1 यहाँ पर लिखने के बजाय हम लोग क्या कर देंगे, आगे पुट कर देंगे, तो वो कैसा हो जाएगा, माइनस आगे पुट कर दिया, 2u/2 कैपिटल x हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें किसकी वैल्यू पुट कर देनी होगी 2y/2y, तो 2y/2y कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है ना यहाँ पर, तो उसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे हम लोग, सिंपली 1 लिखेंगे, और आगे चलकर 2z/2y भी दिख रहा है हमें, तो 2z/2y की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी है, 0 है, यानी कि ये यहाँ से ये 2z/2y की वैल्यू 0 पुट करके तो लास्ट वाला टर्म नहीं होगा, 2y/2y की वैल्यू कितनी थी, 1 थी,
इससे भी यहाँ से क्या होगा, फिर यह प्लस डो यू बाय डो वाई लिखना होगा। क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस डो यू अपॉन डो वाई लिख देंगे कैपिटल वाला, इसे रिप्रेजेंट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के साथ। और लेफ्ट साइड में क्या था, डो यू अपॉन डो वाई था, डो यू अपॉन डो वाई था, ठीक है। आगे हमें u का पार्शियल डेरिवेटिव करता है विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल z के साथ, ठीक है। एंड लिखेंगे, एंड लिखकर हमें क्या करना होगा, u का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल z। तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, डो यू अपॉन डो z आएगा स्मॉल वाला। ये स्मॉल z किसके थ्रू आ रहा है, कैपिटल एक्स बाय जेड के थ्रू आ रहा है, तो इसके कारण राइट साइड में कैसे लिखना होगा, डो यू बाय डो एक्स, ये कैपिटल वाला, ये कैपिटल एक्स में से लिया हुआ ये z, उसके बाद प्लस डो यू बाय डो वाई, डिनोमिनेटर में कैपिटल वाला वाई, ये कैपिटल वाई में से लिया हुआ जेड यानी कि डो जेड, प्लस डो यू बाय अभी डो जेड आएगा, ये कैपिटल जेड लिखा हुआ है, ये कैपिटल जेड में से लिया हुआ है डिनोमिनेटर में स्मॉल जेड, ठीक है। इतना आया समझ में। इज इक्वल टू डो यू बाय डो एक्स बाय डो जेड देख लेते कितना है। क्या कहा, डो एक्स बाय डो जेड, डो एक्स बाय डो जेड की वैल्यू 0 है, तो ये फर्स्ट टर्म नहीं होगा, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म नहीं आएगा। इसके बाद डो वाई बाय डो जेड की वैल्यू देखो, डो वाई बाय डो जेड, डो वाई बाय डो जेड की वैल्यू कितनी थी, -1 थी, तो ये मिडल वाला टर्म माइनस में हो जाएगा, तो माइनस लिखा आगे, साइड में क्या रहेगा, डो यू अपॉन डो वाई रहेगा, डिनोमिनेटर में कैपिटल वाला वाई है। आगे देखो, डो जेड बाय डो जेड की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, यहाँ से दिख रहा है डो जेड बाय डो जेड की वैल्यू कितनी, 1 है। तो इस 1 को 1 प्लस लिखना नहीं है अलग से, सिर्फ साइड में आगे क्या लिखेंगे, प्लस लिखकर डो यू बाय डो जेड कर देंगे, ये कैपिटल वाला जेड था, इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 3 से, ठीक है। और लेफ्ट साइड में क्या था, डो यू बाय डो जेड था, डो यू बाय डो जेड था। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 कर देना है सिंपली। ये लेफ्ट साइड में ये स्मॉल जेड यूज़ किया, ठीक है, कैपिटल जैसे लगता होगा लेकिन ये स्मॉल जेड है वो। एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3 क्या लिखा, ये एडिंग इक्वेशन 1 लिखा, 2 लिखा एंड 3 कर दिया। तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, डो यू बाय डो एक्स प्लस डो यू बाय डो वाई प्लस डो यू बाय डो जेड, ये रहेगा प्रूव दैट वाला, प्रूव दैट का LHS वाला पार्ट रहेगा हमारे पास। लेफ्ट में क्या लिखेंगे, फिर एडिंग करने पर डो यू बाय डो एक्स लिखा, प्लस डो यू बाय डो वाई लिख दिया, प्लस डो यू बाय डो जेड लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू। थर्ड इक्वेशन में राइट साइड में क्या दिख रहा है, माइनस डो यू बाय डो वाई, तो वो कैंसिल होने के लिए प्लस डो यू बाय डो वाई होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो इक्वेशन नंबर 2 में प्लस डो यू बाय डो वाई मिल रहा है, यानी कि वो टर्म कैंसिल हो गए। इक्वेशन नंबर 1 में डो यू बाय डो एक्स है और प्लस में, और इक्वेशन नंबर 2 में माइनस डो यू बाय डो एक्स है। इक्वेशन नंबर 1 में माइनस डो यू बाय डो जेड है और इक्वेशन नंबर 3 में प्लस डो यू बाय डो जेड है। इसका मतलब राइट साइड के टर्म एक दूसरे को कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली 0 कर देंगे। और यही हमें प्रूव दैट वाले पार्ट में पूछा था, जो कि हमारा आ गया, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 1 2 3 हमें क्या मिल जाएगा, प्रूव दैट वाला पार्ट जो उन्हें चाहिए था वो एग्जैक्टली मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, इफ़ u इज इक्वल टू एफ ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस वाई कॉमा ई टू द पावर वाई माइनस जेड कॉमा ई टू द पावर जेड माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज, देन प्रूव दैट डो यू बाय डो एक्स प्लस डो यू बाय डो वाई प्लस डो यू बाय डो जेड इक्वल टू 0, ठीक है। ये पिछले क्वेश्चन जैसे ही एग्जैक्टली, थोड़ा सा सिर्फ यहाँ पर अंदर वाला पार्ट अलग हो गया। पहला क्या था, एक्स माइनस वाई था, वाई माइनस जेड था, जेड माइनस एक्स था, यहाँ पर ई टू द पावर सेम टर्म दिए हुआ है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ठीक है। शुरुआत बिल्कुल पहले जैसे ही कर देनी है। तो यहाँ पर देखो आंसर हम लोग ये वाले एरो से स्टार्ट करेंगे। पहले हमें गिवन फंक्शन एज इट इज लिख देना है, दैट इज u इज इक्वल टू एफ ऑफ, ब्रैकेट के अंदर आएगा ई टू द पावर एक्स माइनस वाई कॉमा ई टू द पावर वाई माइनस जेड कॉमा ई टू द पावर जेड माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या कर देंगे, कैपिटल एक्स को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ई टू द पावर एक्स माइनस वाई, कॉमा दिया, कैपिटल वाई को कंसिडर कर लेते हैं हम लोग ई टू द पावर वाई माइनस जेड, ठीक है, और कैपिटल जेड को कंसिडर कर लेते हैं हम लोग ई टू द पावर जेड माइनस एक्स, ठीक है। पिछले वाले केस में भी ऐसे ही किया था, कैपिटल एक्स को हम लोगों ने और सिंपली एक्स माइनस वाई माना था, कैपिटल वाई को हम लोगों ने वाई माइनस जेड माना था और कैपिटल जेड को जेड माइनस एक्स माना था पिछले वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर अंदर के फंक्शन अलग दिए, इसके कारण स्टार्टिंग थोड़ा सा अलग हो गया। एक्स वाई जेड आ जाने के बाद हमें क्या करना होगा, इस कैपिटल जो एक्स आया है उसका पार्शियल डेरिवेटिव कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ, ठीक है। तो वो वाला पार्शियल डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिख देते हैं, कैपिटल एक्स का पहले तो डो एक्स अपॉन डो एक्स कर दिया, ऊपर वाला कैपिटल लेटर्स का आया हुआ एक्स है और नीचे स्मॉल लेटर का आया हुआ एक्स है, ठीक है। तो देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव तो इटसेल्फ ही होता है, तो यहाँ पे क्या रहेगा ई टू द पावर एक्स माइनस वाई, तो इनिशियली एज इट इज़ रहेगा,
अभी e टू द पावर x माइनस वाई जो पावर में x माइनस वाई उसका फर्दर डिरिवेटिव होगा विद टू x के साथ, तो x का डिरिवेटिव कितना होता है 1 होता है, ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं, और माइनस वाई का डिरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद हमें क्या करना होगा, दो x का किसके साथ डिरिवेटिव करना है, अभी कैपिटल स्मॉल y के साथ करना है, ठीक है। तो e टू द पावर x माइनस वाई तो ये एज इट इज रहेगा, x का 0 हो जाएगा, और माइनस वाई का डिरिवेटिव क्या लिखेंगे हम लोग साइड में -1 कर देंगे, ठीक है। इसके बाद दो x का हमें किसके साथ डिवाइड करना है, दो z के साथ डिवाइड करना है। यहाँ पर z है ही नहीं, इसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दो x बाय दो z की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, दो कैपिटल y लिखा, डिनोमिनेटर में ये स्मॉल x कर दिया, ठीक है। स्मॉल x कैपिटल y से आते वक्त तो उसका डिवाइड कितना हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर e टू द पावर y माइनस जेड पर x फंक्शन है ही नहीं, तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली 0 लिखेंगे हम लोग। आफ्टर दैट दो y बाय दो y कर देना होगा, तो e टू द पावर y माइनस जेड का डिरिवेटिव तो इटसेल्फ रहेगा e टू द पावर y माइनस जेड, और y माइनस जेड का फर्दर डिरिवेटिव होता है तो y का डिरिवेटिव 1, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस जेड का डिरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। कॉमा पुट कर दिया, दो कैपिटल y अपॉन दो z लिखा है स्मॉल वाला, ठीक है। तो देखो यहाँ पर e टू पावर वाई माइनस जेड की वैल्यू तो आएगी, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिरिवेटिव इटसेल्फ होता है, फिर जो पावर में आया है उसका डिरिवेटिव करेंगे हम लोग विद टू जेड के साथ, तो y का डिरिवेटिव 0 और माइनस जेड का डिरिवेटिव कितना हो जाएगा -1 रहेगा, जो कि यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है, ये माइनस साइन थोड़ा सा डार्क कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, जो जेड फंक्शन हम लोगों ने अज्यूम किया था कैपिटल जेड वाला, दैट इज कैपिटल जेड इक्वल टू ई टू द पावर जेड माइनस एक्स, इसका भी पार्शियल डिरिवेटिव कर देना है विथ टू एक्स, विथ टू वाई एंड विथ टू जेड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यहाँ पर एड लिख दिया, दो कैपिटल जेड अपन दो एक्स लिखा हुआ है इज इक्वल टू, वो कितना हो जाएगा ई टू द पावर जेड माइनस एक्स, और जेड का 0 और माइनस एक्स का डिरिवेटिव कितना रहेगा -1, कॉमा देंगे, फिर दो जेड बाय क्या इतना लिखना है, दो वाई लिख देना है जिसका डिरिवेटिव 0 रहेगा। आफ्टर दैट दो जेड अपॉन दो जेड ही रहेगा, ठीक है, जिसका डिरिवेटिव कितना हो जाएगा, सिंपली ई टू द पावर जेड माइनस एक्स ही रहेगा, ठीक है। देखो ये इनिशियल फंक्शन कैसे बन गया था, हम लोगों ने जो सब्स्टिट्यूशन किया है उसकी वजह से इनिशियल फंक्शन यू कैसे बन गया था, देखो यू इज इक्वल टू एफ ऑफ कैपिटल एक्स कॉमा वाई और कॉमा जेड, इन वेरिएबल्स फंक्शन बना होता है इनिशियल यू, और यहाँ पर आगे क्या हमें पता चल रहा है, कैपिटल एक्स आगे चलकर स्मॉल एक्स वाई जेड इनका फंक्शन है, कैपिटल वाई आगे चलकर स्मॉल एक्स वाई जेड इनका फंक्शन है, सिमिलरली कैपिटल जेड इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स का कंपोजिट फंक्शन वाला चेन रूल यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते वक्त चेन रूल एग्जैक्टली होता है क्या, वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। तो देखो यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करेंगे तो कैसे क्या सोचना होगा या फिर क्या देखना होगा, शुरुआत का दिया हुआ जो यू फंक्शन है उसका फाइनली सबसे लास्ट पे किस वेरिएबल के साथ रिलेशन हो रहा है, एक्स के साथ, और वो जो एक्स होगा वो किसके थ्रू होकर आ रहा है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और कैपिटल जेड के थ्रू होकर आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग आगे क्या लिखेंगे, बाय चेन रूल लिख देना है हमें, सिंपली बाय चेन रूल लिख दिया, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, डो यू बाय डो एक्स, ये स्मॉल लेटर वाला एक्स है, ठीक है, इज इक्वल टू ये स्मॉल लेटर वाला जो एक्स है वो किसके थ्रू आ रहा है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और कैपिटल जेड के थ्रू आ रहा है ना, इसीलिए हमें राइट साइड में कैसे लिखना होगा, देखो डो यू बाय डो कैपिटल एक्स वाला, डो कैपिटल एक्स वाला और डिनोमिनेटर में स्मॉल एक्स, ठीक है, प्लस अभी क्या डो यू बाय डो वाई रहेगा, और ये वाई यानी कि कैपिटल लेटर वाला वाई, ये डो वाई अपॉन डो एक्स, यहाँ पर कैपिटल लेटर वाला वाई होना चाहिए था, ठीक है, प्लस लिखा, अभी क्या डो यू बाय डो जेड, ये कैपिटल लेटर वाला जेड है, ये कैपिटल लेटर वाला जेड है, उसमें से हम लोगों ने किसको पकड़ा है, एक्स को पकड़ा है, ठीक है, इज इक्वल टू पुट कर दिया, फिर यहाँ से हम लोग डो एक्स बाय डो एक्स की वैल्यू ऊपर से जो आई थी वही यूज़ करनी होगी, वो वैल्यू कितनी आई थी ई टू द पावर एक्स माइनस फाइव, और उसके साइड में क्या रहेगा, डो यू बाय डो एक्स रहेगा, ठीक है। तो ई टू द पावर एक्स माइनस वाली टर्म को हम लोग आगे लिख लेते हैं, और साइड में क्या रहेगा, डो यू बाय डो एक्स रहेगा, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आफ्टर दैट हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है, डो वाई अपॉन डो एक्स की, डो कैपिटल वाई अपॉन डो एक्स, यहाँ पर देखो वो वैल्यू कितनी है 0 है, यानी कि मिडिल वाला टर्म यहाँ पे नहीं आएगा, और डो जेड बार डो एक्स की वैल्यू कितनी दिख रही है, डो जेड बार डो एक्स, डो जेड बार डो एक्स की वैल्यू हमें दिख रही है ई टू द पावर जेड माइनस एक्स, तो उसको आगे लिख लेते हैं, प्लस लिखा ई टू द पावर जेड माइनस एक्स के आगे लिखा, साइड में क्या रहेगा, डो यू अपॉन डो वाई रहेगा, ठीक है। इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, यहाँ पर ये स्क्रीन पे आया नहीं होगा, फिर से बता देता हूँ, डो वाई बाय डो एक्स की वैल्यू तो 0 थी, तो वो मिडल वाला टर्म नहीं आएगा,
लास्ट में क्या किया हमने, डो जेड बाय डो एक्स क्या लिखा है, ये डो जेड बाय डो एक्स की वैल्यू कितनी दिख रही है यहाँ से, ई टू द पावर जेड माइनस एक्स दिख रही है, तो वो प्लस में लिखना होगा, वो आगे लिखा है, और साइड में ये डो यू अपॉन डो जेड टर्म लिख दिया, ठीक है। इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे इक्वेशन नंबर 1 से, और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ये डो यू अपॉन डो एक्स होगा, ठीक है। आगे हमें बाय चेन रूल क्या लिखना होगा, लेफ्ट साइड में आएगा डो यू अपॉन डो वाई, ये डो यू लिखा, अपॉन में क्या करना है, डो वाई करना है। ये जो वाई है डिनोमिनेटर का स्मॉल लेटर में आया हुआ, वो किसके थ्रू होगा, किसके थ्रू होकर आएगा, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड के थ्रू होकर आएगा, ठीक है। तो देखो पहले क्या लिखेंगे, डो यू अपॉन डो कैपिटल एक्स का लिखा, कैपिटल एक्स से आया हुआ वाई, उसके बाद प्लस डो यू अपॉन डो वाई लिखा, डो वाई कैपिटल वाला है, तो ये कैपिटल वाई से आया हुआ स्मॉल वाई, ठीक है, प्लस लिखा डो यू बाय डो जेड कैपिटल का, और ये कैपिटल जेड में से आया हुआ वाई, ठीक है। इसके बाद हमें उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी होगी, डो एक्स अपॉन डो वाई, क्या कहा, डो एक्स अपॉन डो वाई। तो देखो यहाँ पर डो एक्स अपॉन डो वाई कितना लिखा हुआ है, ई टू द पावर एक्स माइनस वाई, और आगे ये -1 लिखा हुआ है, तो ये माइनस साइन हम लोग आगे लिख लेंगे, तो माइनस साइन आगे लिख लिया, ई टू द पावर क्या था वो, एक्स माइनस वाई था, ई टू द पावर एक्स माइनस वाई भी लिख दिया, ठीक है। ये माइनस साइन आगे लिखा है, ई टू द पावर एक्स माइनस वाई भी लिखा, साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, डो यू बाय डो एक्स लिख देंगे, ये कैपिटल वाला है, ठीक है। डो वाई बाय डो वाई, क्या कहा, डो वाई बाय डो वाई, तो डो वाई बाय डो वाई की वैल्यू कितनी है, देखो ई टू द पावर वाई माइनस जेड है, जिसे हमें आगे लिखना होगा। ये डो वाई बाय डो वाई की वैल्यू कितनी है, ई टू द पावर वाई माइनस जेड, जिसे हम लोग आगे लिखेंगे, प्लस ई टू द पावर वाई माइनस जेड, और साइड में क्या होगा, डो यू बाय डो वाई होगा, डो यू अपॉन डो वाई होगा, कैपिटल वाला ये वाई है, ठीक है। देखो आगे चलकर डो जेड बाय डो वाई की वैल्यू यूज़ करनी है, लास्ट वाले टर्म डो जेड बाय डो वाई दिख रहा है ना, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, डो जेड बाय डो वाई, यहाँ पे वैल्यू 0 दिख रही है, यानी कि लास्ट वाला टर्म नहीं आएगा, कुछ नहीं लिखना है वहाँ पे 0 है, तो ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस वाई डो यू बाई डो एक्स प्लस ई टू द पावर वाई माइनस जेड डॉट डो यू अपॉन डो वाई, ये कैपिटल वाई डिनोमिनेटर में, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते थे इक्वेशन नंबर 2 से, और इसके लेफ्ट साइड में क्या है, डो यू अपॉन डो वाई है, इतना याद रखो, ये वाई स्मॉल अल्फ़ाबेट वाला है, ठीक है। आगे हमें यू फंक्शन का पार्शियल डिराइव करना होगा विथ टू जेड के साथ, और ये जेड जो रहेगा वो स्मॉल अल्फ़ाबेट वाला रहेगा, ठीक है। तो इसके अगर हम लोग नेक्स्ट में आगे कैसे चेन रूल लिख सकते हैं, देखो लेफ्ट में क्या आएगा, डो यू अपॉन डो जेड होगा, लेफ्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, डो यू बाय डो जेड, ये जो स्मॉल अल्फ़ाबेट का जेड है वो किसके थ्रू होकर आ रहा है, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड के थ्रू होकर आ रहा है, तो उसे कैसे लिखना होगा, डो यू अपॉन डो, क्या लिखेंगे हम लोग, कैपिटल एक्स लिखेंगे, डॉट डो एक्स अपॉन डो जेड स्मॉल वाला ये, प्लस डो यू अपॉन क्या लिखेंगे हम लोग, डो वाई लिखेंगे कैपिटल वाला, डो वाई में से ये स्मॉल जेड लिया हुआ, ठीक है, प्लस अभी क्या करना है, डो यू अपॉन डो जेड करेंगे कैपिटल का ये, और कैपिटल जेड में से ये स्मॉल जेड लिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, ये जो डो एक्स अपन डो जेड है उसकी वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी होगी, डो एक्स बाय डो जेड का, ठीक है। देखो ये डो जेड बाय डो एक्स बाय डो जेड कितना आया था, 0 आया था, तो यानी कि ये फर्स्ट टर्म एग्जिस्ट नहीं होगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में हम लोग ये डो यू अपन डो जेड लिख लेंगे, इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म तो नहीं आ रहा है, इसके बाद सेकेंड वाला टर्म डो वाई अपॉन डो जेड, डो वाई अपॉन डो जेड की वैल्यू कितनी है, डो वाई अपॉन डो, सॉरी ये तो फर्स्ट वाला सम ले लिया, गलती से प्रीवियस वाला सम आ गया, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया था वो आ गया था, यहाँ पे देखो ये वैल्यू यहाँ से हमें कंसिडर करनी है, ई टू द पावर डो एक्स बाय डो एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस वाला ये सम था ना, तो ये पेज सही पेज अभी हाथ में आया हुआ है, डो एक्स बाय डो जेड, क्या कहा, डो एक्स बाय डो जेड, यहाँ पर भी डो एक्स बाय डो जेड की वैल्यू 0 ही है, तो ठीक है, तो वहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं हुआ है। आगे डो वाई बाय डो जेड, क्या कहा, डो वाई बाय डो जेड, डो वाई बाय डो जेड कहाँ पर निकाला हम लोगों ने, यहाँ पर डो वाई बाय डो जेड कितना था, ई टू द पावर वाई माइनस जेड -1 था, तो ये -1 को हम लोग आगे लिखेंगे, और साइड में ई टू द पावर वाई माइनस जेड लिख कर जो टर्म होगा वो लिख देना होगा, यानी देखो ये माइनस आगे लिखा, ई टू द पावर वाई माइनस जेड आगे लिखा, ठीक है, पावर में लिख दिया, और डॉट क्या रहेगा साइड में, डो यू अपॉन डो वाई रहेगा, ये कैपिटल वाई होगा, आगे फिर ये प्लस साइन देना है हमें, डो जेड बाय डो जेड, डो जेड बाय डो जेड की वैल्यू कितनी है, सिंपली ई टू द पावर जेड माइनस एक्स है, ठीक है, तो वो हमें लिख देनी होगी प्लस लेकर, ई टू द पावर जेड माइनस एक्स लिख देना है, और साइड में क्या रहेगा, डो यू अपॉन डो, ये कैपिटल लेटर का जेड रहेगा, ठीक है। इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 लिख देना है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एडिंग इक्वेशंस 1 2
एंड 3 कर दिया, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा हमें, प्रूव दैट वाला पार्ट जो था वो मिल जाएगा लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो वो हमें क्या लिखना है फिर, डो यू बाय डो एक्स प्लस डो यू अपॉन डो वाई प्लस डो यू बाय डो जेड इज इक्वल टू में जीरो आना चाहिए था। देखते सारे टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। इक्वेशन 3 के अंदर क्या दिख रहा है, माइनस ई टू द पावर वाई माइनस जेड डो यू अपन डो वाई। तो वो टर्म कैंसिल करने के लिए कोई टर्म मिल रहा है क्या, वो हमें इक्वेशन नंबर 2 में सेम टर्म मिल रहा है लेकिन प्लस भी है, प्लस ई टू द पावर वाई माइनस जेड डो यू अपन डो वाई। यहाँ पर माइनस है और वहाँ पर इक्वेशन 2 में प्लस है, यानी कि वो टर्म कैंसिल हो जाएंगे। इक्वेशन नंबर 3 के अंदर क्या दिख रहा है, ई टू द पावर जेड माइनस एक्स डो यू अपन डो जेड। तो इक्वेशन नंबर 1 देखो, इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग का यहाँ पर माइनस का ही नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर माइनस साइन होना चाहिए था, ई टू द पावर जेड माइनस एक्स डो यू अपन डो जेड है ना, तो यहाँ पर प्लस साइन लिखा है गलती से। इक्वेशन नंबर 1 को चेक कर लेते हैं हम लोग ज़रा फिर से। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में किसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, डो जेड बाय डो एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। तो डो जेड बाय देखो यहाँ पर डो जेड बाय डो एक्स की वैल्यू में यहाँ पर ब्रैकेट में -1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो कंसिडर नहीं किया था, तो डो जेड बाय डो एक्स की वैल्यू में -1 था, तो यहाँ पर -1 कंसिडर नहीं किया हुआ था, तो यहाँ पर प्लस की जगह पे क्या होना चाहिए था, एक्चुअली माइनस साइन होना चाहिए था, ठीक है। आया समझ में। तो ये सारे टर्म एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं एडिंग इक्वेशन 1 2 3 होने पर, ठीक है। इसका मतलब हम लोग राइट साइड में 0 रिजल्ट लिख सकते हैं, इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं हेंस प्रूव। पहले वाले क्वेश्चन में भी ये प्रूव दैट होने पर हम लोग लास्ट में लिख सकते थे हेंस प्रूव। अभी सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखो, इफ़ u इज इक्वल टू एफ ऑफ ब्रैकेट के अंदर है एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई कॉमा जेड माइनस एक्स अपॉन जेड एक्स ब्रैकेट क्लोज, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर डो यू बाय डो एक्स प्लस वाई स्क्वायर डो यू बाय डो वाई प्लस जेड स्क्वायर डो यू बाय डो जेड इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये वाले एरो से शुरुआत करनी होगी। सबसे पहले वाला काम क्या होगा, गिवन फंक्शन को हमें एज इट इज लिख देने वाला काम होगा। तो u इज इक्वल टू एफ ऑफ ब्रैकेट के अंदर क्या है, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई, ये लिख दिया एज इट इज, कॉमा जेड माइनस एक्स अपॉन जेड एक्स लिखा, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है क्लियरली, फंक्शन के अंदर एक्स वाई जेड ये वेरिएबल है, पहले वाले पार्ट में जेड मिसिंग है लेकिन दूसरे वाले पार्ट में वाई मिसिंग है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, ये जो फर्स्ट पार्ट दिख रहा है उसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं आर लेटर से, और ये जो राइट साइड का पार्ट दिख रहा है उसे हम लोग अज्यूम कर लेते हैं एस लेटर से, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे लेट आर इज इक्वल टू क्या लिखा, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई कर दिया। यहाँ पर मैं अगर डिनोमिनेटर सेपरेट कर देता तो वो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन एक्स वाई, यानी कि 1 अपॉन वाई रहेगा, माइनस आएगा यहाँ पर y अपॉन एक्स वाई रहेगा, तो क्या बचेगा -1/x हो जाएगा, ठीक है। क्या कर दिया, डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेट होने पर r की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स मिलेगी। इसका मतलब क्या हो रहा है, आर ये फंक्शन एक्स वाई जेड इन वेरिएबल से बना हुआ है जिसमें जेड मिसिंग है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। सिमिलरली हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, एंड दूसरे वाले वेरिएबल पार्ट को हमें एस मानना था ना, तो एंड लिखा, एस इज इक्वल टू क्या रहेगा, जेड माइनस एक्स अपॉन जेड एक्स। अगर डिनोमिनेटर अगर हम लोग दोनों को सेपरेट करेंगे तो पहला क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स बचेगा, और माइनस क्या आएगा, 1/जेड आएगा। यहाँ पर वाई ये वेरिएबल मिसिंग है, ठीक है, यानी कि जेड ये फंक्शन किससे बना हुआ है, एक्स और जेड इन वेरिएबल से बना हुआ है। ये सब्स्टिट्यूशन लेने पर एक्चुअल में हमारा फंक्शन कैसे हो जाएगा, फिर इनिशियल फंक्शन गिवन फंक्शन u इज इक्वल टू एफ ऑफ ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये r लिखा, साइड वाले पार्ट के लिए s लिखा था, और ये आगे चलकर r और s किस वेरिएबल से बने हुए हैं, x y z इन वेरिएबल से बने हुए हैं, ठीक है। तो इसके कारण हम लोग आगे चेन रूल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, u ये फंक्शन आर और एस इन वेरिएबल से बने हुए हैं और बना हुआ है, और आर और एस ये वेरिएबल्स आगे चलकर एक्स वाई जेड से बने हुए हैं, यानी कि इनिशियल यू फंक्शन का किसके साथ रिलेशन में हो रहा है, एक्स वाई जेड इनके साथ रिलेशन हो रहा है, लेकिन वो किसके थ्रू हो रहा है, आर और एस के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो आगे चलकर हम लोग देखो बाय चेन रूल कैसे लिख सकते हैं। चेन रूल लिखने से पहले हम लोग क्या कर देंगे, आर और एस ये जो दो फंक्शन दिख रहे हैं उनका हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल लेते हैं विथ टू एक्स के साथ, वाई के साथ और जेड के साथ, ठीक है। यहाँ पर ये आर जो दिख रहा है वो क्या है, 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स है, तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव्स कर देते हैं हम लोग सबसे पहले विथ टू एक्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा, डो आर अपॉन डो एक्स कर दिया। तो ये डो आर अपॉन डो एक्स करते वक्त वाई को हमें कॉन्स्टेंट करना होगा, तो 1 अपॉन वाई कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये माइनस साइड में रख दो,
माइनस साइड में रख दिया, 1/x का डी रूट कितना हो जाएगा -1/x², माइनस साइड में रखा था, 1/x का डी रूट रहेगा -1/x²। अगर माइनस कंसिडर करते हैं तो वो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2r/x की वैल्यू कितनी होगी 1/x² ये हो जाएगी, ठीक है। कॉमा दिया, फिर इसके बाद क्या 2r/y, तो 2r/y की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें -1/y² मिलेगी सिंपली, तो -1/y² लिख दिया। और 2r/z उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सिंपली 0 हो जाएगी, क्योंकि r में z ये वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है। आगे चलकर कैसे करेंगे हम लोग, अभी 2s/x कर देते हैं, 2s/x का, तो वो क्या होगा -1/x² होगा सिंपली, 2s/y वो कितना हो जाएगा 0, और कॉमा दिया 2s/z वो कितना हो जाएगा +1/z², प्लस कैसे माइनस साइड में रखा 1/z का डिनोट -1/z², और ये माइनस फिर से अप्लाई कर देते तो वो क्या हो जाएगा +1/z² हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग चेन रूल यूज़ कर सकते हैं, तो आगे मेंशन कर देंगे बाय अप्लाइंग चेन रूल, या फिर बाय यूजिंग चेन रूल, या फिर सिंपली बाय चेन रूल लिखा, ठीक है। किसके लिए, यू फंक्शन आर और एस से बना हुआ है, और आर और एस ये फंक्शन आगे चलकर बने हुए एक्स वाई जेड इन वेरिएबल से, तो इसका मतलब शुरुआत का यू फंक्शन का लास्ट में आए हुए एक्स के साथ अगर हम लोग रिलेशन ले रहे हैं तो वो कैसे लिखना होगा, देखो dou/dou x लिखना होगा इज इक्वल टू, ये जो x है वो किसके थ्रू होगा r के थ्रू आएगा और s के थ्रू आएगा, ठीक है। तो इसके कारण dou/ हमें क्या करना होगा, ये पहले तो dou r करेंगे, और ये dou r में से लिया हुआ dou x आगे चलकर प्लस dou/dou s करना है, और ये s में से लिया हुआ x, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो अभी देखो ऊपर से जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी dou/dou x और dou/s/dou x की, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेफ्ट साइड में क्या हो, ये dou/dou r तो ये एज इट इज़ रहेगा, डॉट dou/dou x क्या कहा dou/dou x की वैल्यू कितनी दिख रही है यहाँ से 1/x², तो वो यहीं पे रख देता हूँ, यहीं पे लिख दिया, ठीक है। प्लस ये dou/dou s भी एज इट इज़ लिख देते हैं, dou/dou x क्या कहा dou/dou x की वैल्यू कितनी दिख रही है यहाँ पर -1/x² दिख रही है, तो ये क्या लिखेंगे ब्रैकेट में लिख देता हूँ -1/x² ब्रैकेट में लिख दी, dou/dou x की वैल्यू -1/x² थी जो मैंने यहाँ पर लास्ट में ब्रैकेट में कर दी, ठीक है। लेफ्ट में क्या रहेगा ये dou/dou x रहेगा। तो प्रूव दैट वाले पार्ट में क्या दिख रहा है dou/dou x ये वाले पार्ट को x² से मल्टीपल किया हुआ दिख रहा है यहाँ पे, तो इसके कारण हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग अबव स्टेटमेंट को या फिर इक्वेशन को बाय x², ठीक है, या फिर सिंपली मेंशन कर देंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x², या भी कुछ भी नहीं किया मेंशन, जस्ट डायरेक्टली मल्टीपल किया हुआ दिखाई देगा, दिया तो भी चलेगा। तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली ये जो भी इक्वेशन दिख रहा है या फिर एक्सप्रेशन दिख रहा है उसको थ्रू आउट मल्टीपल बोथ साइड बाय क्या कर देंगे x² कर देंगे, तो ये लेफ्ट साइड में x² आएगा, ये बाजू में रहेगा dou/dou x, ठीक है, इज इक्वल टू x² मल्टीपल होने के कारण ये अपॉन का x² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी -x² ये कैंसिल हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा पहले तो हमें dou/dou r आएगा, ये माइनस साइन इस प्लस को ओवरराइट करेगा, तो यहाँ पे माइनस क्या लिखेंगे dou/dou s लिख देंगे, इसे लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा यू फंक्शन का पार्शियल डिराइव करना है अभी विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ, क्योंकि शुरुआत का जो यू फंक्शन दिया हुआ था वो एक्स वाई जेड इन वेरिएबल के साथ रिलेशन में आ रहा है, तो एक्स के साथ वाला तो हम लोगों ने काम कर दिया, अभी यू का पार्शियली डिराइव कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ, ठीक है। वो कैसे लिखेंगे देखो बाय चेन रूल, लेफ्ट साइड में क्या आएगा ये dou/dou y आएगा, और ये y किसके थ्रू आ रहा है s के थ्रू आ रहा है और r के थ्रू आ रहा है, सबसे पहले r के थ्रू लेंगे, तो कैसे लिखेंगे राइट साइड में dou/dou r और ये r से आया हुआ dou y, ठीक है, प्लस अभी क्या करेंगे dou/dou s करेंगे और ये s से आया हुआ dou y, ठीक है। इसके बाद हमें dou/dou y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है और dou/s/dou y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं वैल्यू कितनी है, लेफ्ट साइड में ये dou/dou r एज इट इज़ रहेगा, dou/dou y का dou/dou y की वैल्यू कितनी है -1/y² है, वो ब्रैकेट में लिख देता हूँ -1/y², ये ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस dou/dou s लिखा, dou/s/dou y की वैल्यू कितनी है dou/s/dou y की वैल्यू कितनी है dou/s/dou y की वैल्यू 0 है, तो ये 0 है, 0 चलो पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा इसको मल्टीपल पर क्या कर देना हमें y² कर देना है, तो लेफ्ट साइड में ये y² आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा dou/dou y रहेगा, राइट साइड से अगर y² से मल्टीपल हो रहा है तो भी ये क्या लिखना होगा हमें -dou/dou r लिख देना होगा, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं इक्वेशन नंबर
2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लास्ट में हमें क्या करना होगा, इनिशियल फंक्शन u का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू z के साथ, ठीक है। तो ए एंड लिखा, डो यू बाय डो z कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू ये जो स्मॉल लेटर का z लिखा हुआ है वो किसके थ्रू होकर आएगा, r और s के थ्रू होकर आएगा ना। तो इसके कारण चेन रूल कैसे लिख सकते हैं हम लोग, डो यू बाय डो z तो ये लिखा हुआ है, उसके बाद डो यू बाय डो r करेंगे, r में से लिया हुआ ये डो z रहेगा, प्लस अभी डो यू बाय डो एस करेंगे और ये एस पे से लिया हुआ डो जेड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये डो यू बाय डो आर तो एज इट इज लिख देना होगा, डो आर बाय डो जेड, क्या कहा, डो आर बाय डो जेड की वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है। तो ये वो टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ पर 0 लिख लेते हैं, प्लस लिखा, डो यू बाय डो एस ये एज इट इज लिख दिया, डो एस बाय डो जेड की वैल्यू कितनी है, डो एस बाय डो जेड की वैल्यू है 1/z² प्लस में, ठीक है। तो एक साइड में लिखेंगे 1/z² लिख देंगे, ठीक है। जो भी लास्ट स्टेप में मिला है उसको मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय क्या कर देना, हमें z² से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में z² आया, साइड में आया उसके डो यू बाय डो जेड इज इक्वल टू, ये टर्म तो 0 है, लिखना नहीं है, z² से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से क्या बचेगा, ओनली डो यू बाय डो एस बचेगा। इसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, एडिंग 1 2 3 कर देना है। इक्वेशन 1 में देखो, इक्वेशन 1 में हमें क्या दिख रहा है, लेफ्ट साइड में x² डो यू बाय डो एक्स दिख रहा है, ये इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है, y² डो यू बाय डो वाई दिख रहा है, और इक्वेशन नंबर 3 में लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है, z² डो यू बाय डो जेड, ठीक है। तो एडिंग इक्वेशन 1 2 3 लिख देंगे हम लोग, एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या लिखना होगा हमें, x² डो यू बाय डो एक्स प्लस y² डो यू बाय डो वाई प्लस z² डो यू बाय डो जेड, ठीक है, इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 में एक बार माइनस डो यू बाय डो आर आया हुआ है, इक्वेशन नंबर 2 देखो यहाँ पर माइनस डो यू बाय डो आर आया हुआ है, और इक्वेशन नंबर 1 में डो यू बाय डो आर प्लस में, यानी कि वो कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 में माइनस डो यू बाय डो एस है, और इक्वेशन नंबर 3 में प्लस डो यू बाय डो एस, ठीक है, यानी कि वो कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो राइट साइड में हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपली 0 लिख सकते हैं, और ये प्रूव दैट हो गया। तो इसके आगे लिखना होगा हेंस प्रूव, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ऑन द कंसेप्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन बाय यूजिंग चेन रूल। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग सेम कंसेप्ट के ऊपर और कुछ ज़्यादा से ज़्यादा सम करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आज के लेक्चर में हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन बाय चेन रूल इस कंसेप्ट के ऊपर 3 सम्स किए। तो आज के लिए हुए सम्स में कहीं पर अगर डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। तो ये लेक्चर अभी के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।